इस बार तुमको देखकर ऐसा लगता है कि तुम 12 में पक्का फेल हो जाओगे। अभी हाल ही में फिल्म आई थी 12वीं फेल, लेकिन लगता है कि तुम फेल हो जाओगे। तुमको मूंगफली बेचना पड़ेगा। किस भड़ुए ने कहा कि तुम फेल हो जाओगे? मेरे रहते हुए तुम्हारा इंग्लिश में 100 में 100 नंबर आएगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। सबसे पहली बात, तुम्हारा 18 फरवरी को बोर्ड एग्जाम है, यानी कि तुम्हारा 7 दिन के बाद तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है और तुमको बोर्ड एग्जाम में बैठना पड़ेगा। और तुमने इंग्लिश की किताब नहीं छुई है या थोड़ा बहुत तुमने पढ़ा है, लेकिन ऐन मौके पर तुमको रिवीजन नहीं हो रहा है, तुमको याद नहीं होता है, इंग्लिश में तुमको फीलिंग नहीं आ रही ना। मेरे भाई मैं कहता हूं तुम्हारे पास 10 मिनट है ना, तुम अपने जिंदगी का 10 मिनट दे दो, बदले में मैं तुमको 100 नंबर दूंगा। सबसे पहली बात, तुम्हारे दिमाग के बोझ को मैं हल्का करता हूं और कसम पैदा करने वाले की अगर इस वीडियो को तुमने अंत तक देख लिया, इंग्लिश में 100 में 100 नंबर तुम्हारा आएगा, 95% आएगा और ये 7 दिन में आएगा, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में। और हाँ, मेरी एक जिम्मेदारी है कि तुमको अगर मैं 10 मिनट लेक्चर दे रहा हूं तो उसका तुमको फुल बेनिफिट तुमको मिलना चाहिए। और हाँ, तुम भी कसम खाओ कि मैं जो बातें बताने जा रहा हूं, क्योंकि अब या तो करो या तो मरो, या तो आर होगा या तो पार होगा, तो तुमको भी अपने हिसाब से उसको फॉलो करना पड़ेगा और उन्हीं क्वेश्चन को पकड़कर तुम किसी भी माध्यम से उसको समझ लो और रटना मत कभी जिंदगी में। सबसे पहली बात, तुम्हारे मैं बोझ को हल्का करता हूं और इंग्लिश में 100 में 100 नंबर तुम्हारा आएगा। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि तुमको पढ़ने ही पड़ेंगे हर हाल में, इसका कोई ट्रिक नहीं है। तुम्हारे किताब में कितने चैप्टर तुमको जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, तुम्हारे किताब के पहले वाले चैप्टर में द लास्ट लेसन में, इस वाले चैप्टर से केवल तुम्हारे 4 प्रश्न बन सकते हैं और 4 प्रश्न से तुम्हारा बाहर नहीं आएगा। तुम्हारा भाई पूरे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन तुम ये पढ़ लेना कि एमएमएल फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहते हैं, यानी एमएमएल फ्रांसीसी भाषा के बारे में क्या कहते हैं, या किसी भी देश के लिए उसकी भाषा की क्या अहमियत होती है, या फिर आप लोग भाषा का सही अर्थ एमएमएल के शब्दों में एक्सप्लेन कीजिए। पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये बनेगा, इसको 100% तैयार कर लो, मात्र 5 मिनट का काम है। और देखो, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि फ्रांसीसी वासियों का, जो फ्रांस में रहने वाले लोग हैं, वे अपनी मातृभाषा वे फ्रांस भाषा ही नहीं सीख पाए, इसका जिम्मेदार कौन है? यानी कि एमएमएल बच्चों के फ्रांसीसी भाषा सीख ना पाने का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? उनके माता पिता को ठहराते हैं या फिर उनके गांव समाज को ठहराते हैं? और तीसरा क्वेश्चन ये तुम्हारा बन सकता है कि जो लास्ट लेसन था, जो आखिरी पार्ट था, वो एमएमएल के लिए कैसा था? आखिर उन्होंने क्या कहकर क्लास की शुरुआत की और उस दिन उनका बिहेवियर कैसा था? तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2026 में छप चुका है। और चौथा क्वेश्चन ये है कि एमएमएल के प्रति जो फ्रेंच के दिल में जो ऐसा उनके बीच में गलत विचार जो था, उनके बारे में जितनी भी रूढ़वादियां थी कि ये बहुत मेंटली टाइप के, ये बहुत मेंटल डिस्टर्ब इंसान है, उनका हृदय अचानक से कैसे परिवर्तित हो गया? फ्रेंच का हृदय कैसे परिवर्तित हो गया एमएमएल के प्रति? ये 4 क्वेश्चन से तुम्हारा एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ये तुम्हारा भाई ओपन चैनल के साथ कहता है, सिर्फ का 4 क्वेश्चन में बताया है। पहला क्वेश्चन मैंने ये बताया है किसी भी देश के लिए उसकी भाषा की क्या अहमियत होती है। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये बताया है कि फ्रांसीसी भाषा फ्रांसीसियों द्वारा ना सीख पाने का कारण कौन है जिम्मेदार। और तीसरा क्वेश्चन मैंने ये बताया है कि जो हमारा लास्ट लेसन था, एमएमएल ने लास्ट लेसन के अंत कैसे किया, उस दिन उनका बिहेवियर कैसा था, उस दिन उन्होंने क्या क्या एक्शन किया। और चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है कि फ्रेंच का हृदय एमएमएल के प्रति कैसे अचानक से परिवर्तित हो गया है। सिर्फ 4 क्वेश्चन खल्लास है चैप्टर। और देखो, दूसरे चैप्टर में तुम्हारा कुल 2 स्टोरी है, लेकिन बड़े भाई के कहने की बात मान लो और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इन 4 क्वेश्चन से बाहर तुम्हारा एक क्वेश्चन नहीं बनेगा और मात्र 5 मिनट नहीं लगेगा तुम्हारा एक क्वेश्चन तैयार करने में। अभी बताता हूं, सबको 100 में 100 नंबर दिलाने की मैं गारंटी देता हूं। देखो, सीमापुरी में कचरा बीनने वाले यानी कि लॉस्ट स्ट्रीट में तुम्हारे 2 स्टोरीज हैं। एक तुम्हारा मुकेश का कहानी है और साहिब आलम का है। ठीक है, तो तुम्हारा इस चैप्टर से जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2026 में छप चुका है, वो हमारा ये है कि सीमापुरी में कचरा बीनने वाले बच्चों की दुर्दशा का वर्णन कीजिए या फिर उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा ये बन सकता है कि फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाने वाले, ठीक है, फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले की स्थिति का वर्णन कीजिए या उनकी कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। ठीक है, या फिर चूड़ियां बनाने से उनकी आंखों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन क्वेश्चन को कसम से घोल कर पी जाओ या किसी माध्यम से तुमको तैयार करना, बशर्ते रटना मत। अभी बता रहा हूं सब एक सीक्वेंस से। और तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा यह बन सकता है कि जो लेखिका है वो बच्चों के यानी कि साहिब आलम के नंगे पांव चलने की, नंगे पैर चलने का क्या रीजन बताती हैं, क्या वह उनका सिद्धांत था। और चौथा क्वेश्चन तुम्हारा यह बन सकता है कि मुकेश का ड्रीम क्या था, मुकेश का सपना क्या था, क्या वह अपना सपना पूरा कर पाता है, क्या वह मोटर मैकेनिक बन पाता है या फिर वह मतलब क्या वह महत्वाकांक्षी था। इन 4 क्वेश्चन से ज्यादा तुम मत पढ़ना, यही 2026 में आएंगे। और अभी मैं बताता हूं तुमको बहुत जरूरी बात
बस क्लास को मिस मत करना। देखो, और तीसरा चैप्टर तुम्हारा है डगलस, ठीक है। ये डीप वाटर में जो तुम्हारा तीन क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन इससे पढ़ लेना, इससे बाहर मत पढ़ना। और मैं गारंटी देता हूं चाहे शॉर्ट है चाहे लॉन्ग तुम लिख लोगे। अभी मैं तरीका बताता हूं। देखो, डीप वाटर से तुम्हारा पहला क्वेश्चन बनेगा, वो हमारा ये बनेगा कि डगलस ने अपने डर को कैसे खत्म किया। यानी कि डगलस जो था उसने अपने पानी के डर पर कैसे विजेता प्राप्त की। पहला क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है YMCA पुल के बारे में लिखिए, ठीक है। तो YMCA पुल के बारे में तुम्हारा एक क्वेश्चन बना पड़ा हुआ है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन ये होगा कि डगलस के अनुसार दृढ़ निश्चयता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बस 3 क्वेश्चन यार, मात्र 3 क्वेश्चन, खल्लास से ज्यादा कुछ मत पढ़ना। पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, डगलस ने अपने पानी के डर को कैसे खत्म किया, अपने पानी के डर पर कैसे विजेता प्राप्त की। और देखो, दूसरा क्वेश्चन YMCA पुल के बारे में आपको क्या करना है, टिप्पणी करना है। और तीसरा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन हमारा ये बन सकता है इस चैप्टर से कि आखिर दृढ़ निश्चयता पर, यानी कि डगलस के अनुसार दृढ़ निश्चयता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि कोई भी इंसान जब दृढ़ संकल्प कर लेता है तो वह उस पर 100% विजय प्राप्त कर सकता है। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। और ये बात मैं कह रहा हूं, मात्र 7 दिन की तुम्हारी ये कोशिश तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 100 में 100% लाएंगी। बशर्ते मेरी बातों को सुन लो। और हाँ, मेरे भूल से भी, गलती से भी मेरे बात को मजाक समझने की या ज्यादा ऐसा मत समझ लेना कि ये आया है तुमको फेंकने, लंबा लंबा फेंक रहा हूं, ऐसा गलती से मत सोचना। अभी बता रहा हूं। देखो, चौथा वाला चैप्टर तुम्हारा ये बनेगा, मैं जो कह रहा हूं उसको सुनो। ये चारों क्वेश्चन तुम्हारा, चारों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन तुम्हारा ये बन सकता है चौथे चैप्टर से। पहला जो क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा कि चूहेदानी वाले को भीख क्यों मांगना पड़ा, द रैट रेस, यानी कि चूहेदान। इस वाले चैप्टर से तुम्हारा जो पहला वाला क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारा चूहेदानी वाला था, जो कि रैट रेस सेलर था, जो चूहेदानी जो बेच रहा था गली गली मोहल्ले में घूम घूम कर, आखिर उसको भीख मांगने की नौबत क्यों आ गई। आखिर वह चोरियां क्यों करता था, छोटी मोटी चोरियां क्यों करता था, उसको भीख मांगने की नौबत क्यों आ गई। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, और ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2026 में छप चुका है, एक क्लिप काट लो और इसको सेव कर लो। ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में छप चुका है कि चूहेदानी बेचने वाले ने, यानी कि द रैट रेस सेलर ने इस संसार को चूहेदानी क्यों कहा है। द रैट रेस सेलर ने इस संसार को चूहेदानी क्यों कहा है, ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में छप चुका है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तुम्हारा ये बनेगा कि रैट रेस सेलर के साथ जंगल में क्या क्या घटना हुई थी। सिर्फ 3 क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से याद कर लेना, इससे ज्यादा मत पढ़ना। तुम्हारा बड़ा भाई पूरे अनुभव के साथ, पूरे गारंटी के साथ कहता है। अब चौथा मतलब 5वां क्वेश्चन देखो, इंडिगो। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ये जितने भी टिक लगाया है मैंने, सब इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में छप चुका है और मैं यूपी बोर्ड सेटों की बात कर रहा हूं। देखो, इंडिगो वाले चैप्टर से मेरे भैया तुम क्या करना, इससे 4 क्वेश्चन को पकड़ लेना। और 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएगा, ये तुम्हारा भाई गारंटी के साथ कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये छप चुका है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कि गांधी जी ने किसानों की समस्या कैसे हल की। गांधी जी ने किसानों की समस्या का हल कैसे किया। चाहे पूछ सकता है कि गांधी जी ने चंपारण की खेती करने वालों की, मतलब किसानों की समस्या कैसे हल किया, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या कैसे हल कर सकता है। यानी कि किसानों की समस्या कैसे हल किया गांधी जी ने। यह क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2026 में पक्का छप चुका है। और क्वेश्चन पूछने का तरीका कई प्रकार हो सकता है तुमको, लेकिन घुमा फिराकर वही क्वेश्चन पूछेगा जो कि मैंने लिख दिया है बोर्ड एग्जाम में। यही क्वेश्चन पूछेगा, बस घुमा फिरा देगा तुम्हारा दिमाग हैंग करने के लिए, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं, समझो। और देखो, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि नील की खेती पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि किसानों को नील की खेती करने के लिए क्या क्या कठिनाइयां उनको झेलनी पड़ती थी। जैसे जब नील की खेती कर रहे थे तो अंग्रेज उनसे 25% या 75% वसूली करते थे, उनको बंधुआ मजदूर की तरह रखते थे। इस पर यानी कि नील की खेती पर तुम्हारा क्या हुआ, क्वेश्चन छप चुका है। और तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन है कि आखिर गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा। गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा, क्योंकि वकील ज्यादा घूस मांग रहे थे, ज्यादा चार्ज कर रहे थे गरीब किसानों से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में छप चुका है। तो मैंने तुमको कितना क्वेश्चन बताया, 4 3 12 3 15 3 18 17-18 क्वेश्चन मैंने बताया है। 7 दिन में 17-18 क्वेश्चन तैयार कर लो, और इससे बाहर तुम्हारा भाई गारंटी के साथ कहता है क्वेश्चन भी नहीं आएगा। अब सुनो, ये वाला बहुत बच्चों का डाउट रहता है। और देखो, पोयम में सिर्फ 3 चैप्टर बता रहा हूं मेरे बच्चा,
3 चैप्टर। सबसे पहला है माई मदर एट 66, इसका तुम समरी पढ़ लेना, इसके पोएट का नाम और इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ लेना, ठीक है। और आएगा कीपिंग क्वाइट, सेम कंडीशन, इसका भी पूरा सेंट्रल आइडिया पढ़ लेना, समरी पढ़ लेना और इसके लेखक का, इसके कवि का नाम याद कर लेना। और आई थिंक ऑफ ब्यूटी, सेंट्रल आइडिया पढ़ लेना, समरी पढ़ लेना, मात्र 10 मिनट नहीं लगेगा, छोटा छोटा चैप्टर है इतना सा। और तीनों का सेंट्रल आइडिया बोर्ड एग्जाम 2026 में छप चुका है। तुम्हारा सप्लीमेंट्री का पूरा खत्म ना, पूरा प्रोज का खत्म, पोयम का खत्म। और सप्लीमेंट्री वाला तुम कमेंट करो, सिर्फ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, 10 से 11 क्वेश्चन नहीं आएगा और इतने आसान भाषा में तुमको पढ़ा दूंगा कि अब क्या कहूं। अब सुनो, यानी कि इंग्लिश का खत्म ना खेल, अब आओ ग्रामर पर। मात्र 10-10 मिनट लगेंगे तुमको, मात्र 10-10 मिनट लगेंगे। तुम्हारे ग्रामर में 20 नंबर का तुम्हारा ये पूछा जाता है, सुनो 20 नंबर का तुम्हारा ये पूछा जाता है। 2 नंबर का तुम्हारा पूछेगा वॉइस, 2 नंबर का वॉइस पूछता है, 2 नंबर का नरेशन, 2 नंबर का सिंथेसिस, 2 नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन और 2 नंबर का सिंटेक्स तुम्हारा पूछता है। मात्र 10-10 मिनट का टॉपिक है और इसमें तुमको सब नहीं पढ़ना है, तुमको इसमें केवल इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है, बात खत्म। इंपरेटिव और इंट्रोगेटिव सिर्फ ये पढ़ लेना, बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ मत पढ़ना, तुम्हारा भाई कह रहा। और इसको मैंने मात्र 10-10 मिनट में पढ़ाया है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, अगर देख लेते तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा। यानी कि 50 मिनट में पूरा का पूरा 20 नंबर तुम्हारे हाथ में हो गया। और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं गारंटी के साथ तुम्हारे बोर्ड में छप चुका है। अब तुम्हारे लिए जो बच्चों का सबसे ज्यादा डाउट रहता है कि सर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हमको बोर्ड एग्जाम में 10 या 12 नंबर का आर्टिकल आता है, आर्टिकल तो बता दो। 4 आर्टिकल का बता रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में छप चुका है। अभी देखो मैं इसका ट्रिक भी बता देता हूं। देखो सबसे पहला जो हमारे आएगा बोर्ड एग्जाम 2026 में, इस बार सबसे ज्यादा संभावना इसकी है, सबसे ज्यादा संभावना, क्योंकि ये वाला कभी आया नहीं है लेकिन ये आएगा इस बार। तुम्हारा क्या है, सबसे पहला आर्टिकल है डिजिटल इंडिया, सबसे पहला आर्टिकल है डिजिटल इंडिया, ठीक है। और दूसरा आर्टिकल है नारी सशक्तिकरण, तीसरा आर्टिकल है प्रदूषण और चौथा आर्टिकल है शिक्षा। देखो मैंने 4 बताया, यानी कि डिजिटल इंडिया। और तुमको इस 4, ठीक है, इस 4 आर्टिकल से तुम 40 आर्टिकल लिख सकते हो। पूछो कैसे, बताऊं मैं। देखो अगर तुम डिजिटल इंडिया याद करते हो तो तुम्हारे हिसाब से अगर साइंस पे आता है, बोर्ड एग्जाम में साइंस पर आर्टिकल आता है, कंप्यूटर पर आर्टिकल आता है, मोबाइल पर आर्टिकल आता है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक चीज से अगर तुम्हारा आता बोर्ड एग्जाम में, तुम यही डिजिटल इंडिया उतार देना, तुम्हारा 1 नंबर नहीं कटेगा, बात खत्म। देखो अगर तुम नारी सशक्तिकरण पढ़ते हो तो इससे तुम 10 लिख सकते हो आर्टिकल। सबसे पहला तुम डाउरी सिस्टम लिख सकते हो, यानी कि दहेज प्रथा लिख सकते हो, और वर्तमान भारत में नारियों की स्थिति, नारियों की दुर्दशा लिख सकते हो, कई प्रकार का तुम लिख सकते हो। और देखो प्रदूषण, ठीक है, मैं प्रदूषण, देखो प्रदूषण हर बार इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी आपको आ जाता है वाटर पर आर्टिकल लिखने को, वाटर पे आ सकता है, वन पे आ सकता है, वायु पर आ सकता है, यानी कि तुम्हारा पॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा जल के बारे में आ जाए, वनों के बारे में आ जाए, या फिर वायु प्रदूषण के बारे में, यानी कि प्रदूषण से रिलेटेड किसी भी सेट में छप चुका है। अब देखो मैंने एजुकेशन पर इसलिए लिया, और 2026 में देखो एजुकेशन पर तुम पढ़कर जाओगे तो इससे कई तुम्हारा आर्टिकल बन सकता है। जैसे अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में योर एम्बिशन, यानी कि अगर तुम्हारे, या फिर किसी प्रकार ऐसा कह सकते हैं कि योर गोल, या फिर माई गोल इन माई लाइफ, मेरे जिंदगी में मेरा ड्रीम क्या है, मेरा सपना क्या है, यानी एजुकेशन से चाहे जो एजुकेशन से रिलेटेड है तुम आसानी से लिख देना और नंबर तुम्हारा नहीं कटेगा। और हाँ, बेरोजगारी पर एक बार पढ़ लेना, क्योंकि एक प्रॉब्लम आता है तुम्हारे 7 सेटों में से किसी ना किसी सेट में एक बार प्रॉब्लम पर आता है, चाहे तुम्हारा हो सकता है कि शिक्षा पर प्रॉब्लम आ जाए, या फिर भारत में बेरोजगारी की समस्या, किसी प्रकार का प्रॉब्लम आएगा, छप चुका है। अब फटाफट हम देख लेते हैं लेटर के बारे में कि आखिर इंपॉर्टेंट लेटर क्या है। देखो मैं तुमको 3 लेटर बता रहा हूं। सबसे पहला तुम्हारा आएगा लेटर, यानी कि तुम्हारा आ सकता है बिजली के बारे में, यानी कि बिजली के बारे में तुम पढ़ लेना, और अभी पढ़ने का तरीका बताता हूं। और दूसरा तुम्हारा आ सकता है रोग संबंधित, यानी कि तुम्हारा आए जैसे तुम्हारे गांव में गली में नालियां टूट चुकी है जगह जगह पर, और उनसे पूरे गांव में मलेरिया फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है, फ्लू फैल रहा है, जितना भी तुम्हारा आ सकता है ये पक्का 2026 में आएगा। और हमेशा संपादक को लिखने के लिए आएगा, राइट टू द एडिटर, यानी कि आपको एडिटर को लिखना होता है, ठीक है। तो हमने संपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज बता दिया है, और तुम इनको 7 दिन में मैनेज कैसे करोगे मैं तुमको बताता हूं। अब यहीं से खेला शुरू होता है, इंग्लिश में 100 में 100 नंबर लाने का खेला यहां से शुरू होता है। जो बच्चे यहां तक आए हैं उन्होंने बहुत अच्छी भूल कर दी है, और जो बच्चे यहां तक नहीं आए हैं वो उनकी बदकिस्मती थी, ठीक है।
सुनो, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में अनसीन पैसेज आता है, ट्रांसलेशन आता है, क्वेश्चन आंसर आता है, राइटिंग स्किल आता है, ग्रामर आता है, पांचों चीज आता है। अगर तुमने इनमें से सब कुछ पढ़ा और बाय द वे एक आध क्वेश्चन ऐसा आ गया जो कि तुमने पढ़ा ही नहीं है, अगर गलती से कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि जो तुमने पढ़ा ही नहीं हो, तो उसके लिए मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ट्रिक बता देता हूं। अगर तुमने कोई ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देख लिया कि जो कि तुमने पढ़ा ही नहीं है, तो उसी चैप्टर से कोई दूसरे क्वेश्चन का आंसर उस क्वेश्चन में डाल देना, गारंटी के साथ तुम्हारा एक नंबर नहीं कटेगा। तुमने कोई चैप्टर में कोई भी तुमने क्वेश्चन को पढ़ा है और वो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन उसी चैप्टर से कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो तुमने जो आंसर पढ़ा हुआ है उसी को उसमें डाल देना, गारंटी के साथ तुम्हारा एक नंबर नहीं कटेगा। ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, समझे? ये है तुम्हारा मेन ट्रिक है। अब सुनो, तुम्हारा जो सबसे बड़ा ट्रिक है, तुम अनसीन पैसेज कैसे करोगे, तुम ट्रांसलेशन कैसे करोगे, तो मैं तुमको एक बड़ा भाई होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते, मैं तुमको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि तुम इंग्लिश में 100 नंबर लाने के लिए मैंने सबसे ऊपर लिखा था वोकैबुलरी, ठीक है, इसको ध्यान दो। मैंने लिखा था वोकैबुलरी और यहां पर लिखा था राइटिंग स्किल, यानी अंग्रेजी में 100 नंबर लाने के लिए मैं तुमको सजेशन देना चाहूंगा। डीएस सर की एक वीडियो है जो कि लगभग 5 घंटे की है, अगर इसको तुम देख लेते हो तो तुम्हारा अनसीन पैसेज, ट्रांसलेशन और क्वेश्चन को लिखने का तरीका, यानी मैंने तुमसे कहा ना कि रटना नहीं, तुमको क्वेश्चन को लिखना है। अगर इस 5 घंटे की वीडियो को तुम देख सकते हो, ठीक है, एक बार इंग्लिश के लिए निकाल लेना टाइम मेरे भाई, इस वीडियो को तुम देख लिए, तुम्हारा अनसीन पैसेज और 1500 प्लस वोकैबुलरी तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा और तुमको आंसर बनाने का तरीका आ जाएगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। और मेरे इतने बातों को, इतने स्टेप को और इस 5 घंटे की वीडियो को देख ले तो तुम्हारा 100 नंबर अभी भी आ सकता है, मात्र 7 दिन में। और इंग्लिश बहुत छोटा चीज है यार, इंग्लिश उतना बड़ा सिलेबस नहीं है तुम्हारे मैथ की तरह, फिजिक्स की तरह, केमिस्ट्री की तरह, उतना लेंथी सिलेबस नहीं है। इतने चीजों को तुम चाहो तो 5 दिन में कवर कर सकते हो। मैंने तुमको यही कहा ना, एक चैप्टर से 4 पूरा 17 क्वेश्चन बताया, 17 क्वेश्चन तो तुम 2 दिन में खत्म कर डालोगे, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं। क्योंकि अब बात या तो करो या तो मरो। बात अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तुम्हारे 12वीं के बोर्ड के बाद भी तुम्हारे करियर के बारे में लगातार तुमको नोटिफिकेशन देता रहूंगा और अच्छी बातें बताऊंगा। Thanks for watching.